आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हम लोग आज शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए, चूंकि आप लोग क्लास 10th में हैं और क्लास 10th के आज हम लोग केमिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि केमिस्ट्री के अंदर जो कुछ भी बेसिक चीज़ें हैं जो कि क्लास 10th में पूरे के पूरे केमिस्ट्री में आपको परेशान करेगा, सबसे पहले हम लोग उसी चीज़ को समझेंगे। यानी कि हम लोगों का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेकिन जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग 2 क्लास में लेंगे, वो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के साथ साथ आगे का जो 3 चैप्टर है उसमें भी लागू होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर भले ही शुरू होने जा रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, लेकिन इस चैप्टर के अंदर एंटर करने से पहले, यानी कि इस चैप्टर में एंटर करने से पहले, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन चलने के पहले, सबसे पहले यहाँ पे हम 2 क्लास आपका लेंगे, आज और कल का क्लास, जिसमें केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या? केमिस्ट्री की दुनिया का सारा चीज? बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री की दुनिया का केवल और केवल फॉर्मूला लिखाना हम आपको सिखाएंगे। याद कीजिए, क्लास 9th में हमने आपको एक मेथड सिखाया था, क्रीज क्रॉस मेथड, जिसके थ्रू हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करते थे, है ना। वही सबसे मेन चीज क्लास 10th के केमिस्ट्री में आपको काम आने वाला है, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला नहीं लिखना सीखेंगे तब तक मेरा यह मानना है कि क्लास 10th का केमिस्ट्री पूरी तरीके से आपके लिए बकवास जाने वाला है। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई आपसे कह दे अभी कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, क्या अभी आप बता पाओगे? हो सकता है कि आप नहीं बता पाओ, या फिर हो सकता है कि बता पाओ लेकिन माइंड में कंफ्यूजन है कि बोलेंगे तो गलत होगा या सही होगा, पता नहीं। यानी कि चलते फिरते यदि आपसे क्लास 10th में आप हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपको कम से कम फॉर्मूला लिखना आता होगा, है ना। लेकिन अभी तक फिलहाल नहीं आता है तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 2 क्लास हम लोगों का जो होने वाला है वो पूरी तरीके से फॉर्मूला लिखना हम लोग सीखेंगे। और फॉर्मूला का सबसे ज्यादा इस्तेमाल केमिस्ट्री में इसी चैप्टर में है। आगे आने वाला जो हमारा 3 चैप्टर है उसमें भी इस्तेमाल है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला लिखना सीखना होगा, फिर फॉर्मूला लिख के उसको बैलेंस करना सीखना होगा। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे यदि हम लोग बात करना चाहें एक लाइन में, तो ये कि आज से केमिस्ट्री हम लोग क्लास 10 का शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल केमिस्ट्री क्लास 10 का शुरू करने से पहले हम आपको 2 क्लास बताएंगे कि आखिर फॉर्मूला कैसे लिखना है। और ये फॉर्मूला कैसे लिखना है ये क्लास 9th में हम लोग जानते थे, क्योंकि आप लोग क्लास 9 से अभी क्लास 9th और अभी के बीच में लगभग 6-7 महीने का गैप हो चुका है आप लोगों का, लगभग क्लास 9 से 10th में आ चुके हैं। और जब हम लोग क्लास 9th में ये फॉर्मूला लिखना सीखे थे तो वहां से लेकर लगभग आज तक, अभी तक में लगभग 5 से 6 महीने का गैप आप लोगों का हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भूल गए होंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे फॉर्मूला लिखना, ठीक है। तो 2 क्लास, यानी कि आज का क्लास और कल का क्लास हमारा पूरी तरीके से फॉर्मूला लिखना हम लोग सीखेंगे, पहली बात। उसके बाद परसों हम लोग चलेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर, वो भी लाइन बाय लाइन, ओके। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अभी लग रहा हो कि सर चैप्टर आप शुरू कर नहीं रहे हैं, क्लास 9 के चीजों को ही क्यों बता रहे हैं। बिल्कुल जरूरी है, आप 2 क्लास के बाद ये रियलाइज कर पाओगे कि सर ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट था जो आप करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और, इस चैप्टर के नाम को आप जरा देखो तो क्या लिखा हुआ है। इसमें ना 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला रिएक्शंस और दूसरा इक्वेशंस। इन दोनों वर्ड का अपना अलग मीनिंग है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि अभी हम इस चैप्टर के अंदर जा ही नहीं रहे, इस चैप्टर के अभी हम पूरे तरीके से बाहर हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए होगा वो सबसे पहले हम लोग आज और कल सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग फॉर्मूला लिखना। तो आप हेडिंग डालेंगे, हालांकि चैप्टर का हेडिंग आप डाल लो क्योंकि चैप्टर के अंदर ही हम लोग सीखने जा रहे हैं। चैप्टर का हेडिंग आप लोग डालेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और एक सबसे पहला टॉपिक आप लिखेंगे इसके अंदर जो कि एनसीईआरटी का नहीं है, हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। ये आपका सबसे पहला टॉपिक होगा जिसके अंदर हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा, आप ये हेडिंग डालिए,
और आज जो हम लिखवाने जा रहे हैं, जो लिखवाएंगे अभी हम, उसको आप याद करके आएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से। आपको अपने कॉपी में 3 कॉलम बनाना है। इधर लिखना है एलिमेंट, एक कॉलम, दूसरे कॉलम में लिखना है उसका सिंबल, और तीसरा लिखना है आपको वैलेंसी। क्लास 9th में हमने फॉर्मूला लिखना सिखाया था। यदि उसको थोड़ा सा भी आप रिवाइज कर पाएंगे ना, तो आपको ये चीज लगेगा कि सर ये तो सेम टू सेम आपने क्लास 9th में भी बताया था। हाँ, बिल्कुल वही चीज बताना चाह रहे हैं, दोबारा बताना चाह रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब कि आप क्लास 9th में पढ़ लिए हैं तो क्या यहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस लेवल से चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, एकदम पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ हम लोग चलेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं मालूम है। अब जब कुछ भी नहीं मालूम है तो पूरा एकदम बेसिक से चलना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले आप ये 3 कॉलम अपने कॉपी में बनाएंगे, थोड़ा हटा हटा के, एलिमेंट, सिंबल और वैलेंसी। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला एलिमेंट बोले, एकदम फटाफट लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट लिखिए सोडियम। ये 3 कॉलम बनाइए और सबसे पहला एलिमेंट आप लिखिए। पहले आप एलिमेंट पूरा कर लो। ठीक है, चलो पहला लिखो सोडियम, जहां पे स्पेलिंग नहीं आएगा स्पेलिंग पूछना है। ओके, दूसरा पोटासियम, सोडियम के बाद पोटासियम, सिल्वर, कॉपर, कॉपर के बगल में ब्रैकेट के अंदर आप रोमन नंबर में ये फर्स्ट लिखोगे, यानी कि कॉपर फर्स्ट, कॉपर फर्स्ट। कॉपर हो गया। कॉपर के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद पीछे जल्दी जल्दी फटाफट, पहला सोडियम, दूसरा पोटासियम, तीसरा सिल्वर, चौथा कॉपर फर्स्ट, पांचवा हाइड्रोजन, 6वां नंबर लिखिए हाइड्रोजन के बाद हाइड्राइड, हाइड्राइड स्पेलिंग सुन लीजिए, HYDRIDE, हाइड्राइड, HYDRIDE, हाइड्राइड। हाइड्राइड के बाद लिखिए क्लोराइड, 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 क्लोराइड के बाद ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, BROMIDE, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड के बाद लिखिए आयोडाइड, आयोडाइड, IODIDE, आयोडाइड। आयोडाइड के बाद लिखिए अमोनियम, अमोनियम स्पेलिंग सुन लीजिए AMMONIUM, अमोनियम। अमोनियम के बाद लिखिए हाइड्रोक्साइड, अमोनियम के बाद हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के बाद नाइट्रेट, नाइट्रेट का स्पेलिंग सुन लीजिए NITRATE, नाइट्रेट। नाइट्रेट के बाद लिखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। नंबरिंग भी देते चलिएगा 1 2 3 4 इस प्रकार से। कौन सा? हाँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट एक साथ है, हाइड्रोजन उसके बाद फिर कार्बोनेट हो गया। उसके बाद लिखिए अमोनिया, AMMONIA, अमोनिया हो गया। नंबरिंग भी देते चलिएगा ताकि हमको ये पता चलेगा कितना हुआ। नंबरिंग नहीं दिया है तो नंबरिंग दे दीजिए। अमोनिया के बाद बोले, अच्छा अमोनिया आपने लिखा, उसके बाद एक लाइन आप छोड़ दो। अमोनिया लिखने के बाद एक लाइन आप छोड़ो, स्पेस, एक लाइन छोड़ने के बाद उसके बाद लिखेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद लिखिए कैल्शियम, कैल्शियम के बाद लिखिए जिंक, कैल्शियम के बाद जिंक, जिंक के बाद लिखिए आयरन सेकेंड, आयरन लिखेंगे और उसके बगल में रोमन नंबर में इस तरीके से सेकेंड कर देंगे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कहा आयरन सेकेंड। ठीक है,
आयरन सेकेंड के बाद लिखिए कॉपर सेकेंड, कॉपर सेकेंड। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कॉपर का स्पेलिंग CUPPER लिख देते हैं, नहीं COPPER होता है, ठीक है। कॉपर सेकेंड हो गया। कॉपर सेकेंड के बाद लिखिए ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड के बाद लिखिए ऑक्साइड, ऑक्साइड के बाद लिखिए सल्फाइड। स्पेलिंग सुनिए सल्फाइड का, क्योंकि इसमें हम 3 वर्ड बताएंगे जो कि कॉमन लगेगा। एक बताएंगे सल्फाइड, एक बताएंगे सल्फाइट और एक बताएंगे सल्फेट। तो तीनों एकदम सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन तीनों का स्पेलिंग अलग है। ऑक्साइड के बाद जो बोल रहे हैं सल्फाइड, उसका स्पेलिंग देख लीजिए SULPHIDE, लास्ट में DE, सल्फाइड। सल्फाइड के बाद लिखिए कार्बोनेट, कार्बोनेट। सल्फाइड के बाद कार्बोनेट, कार्बोनेट के बाद लिखिए सल्फाइट। इसका स्पेलिंग सुनिए SULPHITE, टी फॉर टाइगर वाला, TE, सल्फाइट। यहाँ पे हम सावधानी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं तीनों वर्ड में कंफ्यूजन होता है। कभी हम बोलेंगे सल्फाइड, आप लिख दोगे सल्फाइट, इसीलिए बता रहे थे, ठीक है। सल्फाइट हो गया। सल्फाइट के बाद लिखिए सल्फेट, इसका भी स्पेलिंग सुन लीजिए SULPHATE, सल्फेट। सल्फेट के बाद लिखिए बैरियम, BARIUM, बैरियम। सल्फेट के बाद बैरियम, बैरियम के बाद लीड, LEAD, लीड। लीड लिख लिया आपने? हाँ, लीड के बाद फिर एक लाइन स्पेस दीजिए। लीड के बाद लिखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। आज का और कल का क्लास जो हम बताएंगे ना, वो आपके पूरे के पूरे क्लास 10 के केमिस्ट्री के बेस को मजबूत कर देगा, एकदम पूरा का पूरा। यानी कि कहते हैं ना, असल बीमारी का असल दवाई ही इलाज कर सकता है, उसी प्रकार से केमिस्ट्री का इलाज यही 2 क्लास कर सकता है, आज का क्लास और कल का क्लास। बहुत इजी क्लास है, यदि यही चीज़ आप समझ जाते हैं ना, तो फिर क्लास 10 का केमिस्ट्री आपके लिए 50% तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, एल्यूमिनियम लिखा। एल्यूमिनियम के बाद लिखिए आयरन थर्ड, आयरन लिख के ब्रैकेट में थर्ड दीजिएगा, इस प्रकार से रोमन में, आयरन थर्ड। आयरन थर्ड के बाद लिखिए नाइट्राइड, स्पेलिंग सुन लीजिए नाइट्राइड का, NITRIDE, नाइट्राइड, NITRIDE, नाइट्राइड। और लास्ट लिखिए फोस्फेट, फोस्फेट, PHOSPHATE, फोस्फेट। टोटल हो गया हमारा 30। कोई दिक्कत? कितना हुआ सीखा तुम्हारा? नहीं, स्पेस वाला को काउंट नहीं करना है, वो तो बेसिकली अलग, वो डिवाइड करने के लिए बोलते हैं। टोटल 30 हो गया, टोटल 30 हुआ। चलिए, अब दूसरा वाला कॉलम जो हमने आपको बताया था सिंबल, 34 हो गया। कैसे? हमने जो स्पेस छोड़ने के लिए कहा था ना, उसमें भी नंबरिंग कर दिए हो। अच्छा, एक बार मिला लो एक बार जल्दी, शुरू से बोले। देखो, सोडियम, एक बार सबसे एक बार सबको मिलाओ एक बार। सोडियम, पोटासियम, सिल्वर, कॉपर फर्स्ट, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनिया। इतना हो गया। इतना पे होना चाहिए आपका नंबरिंग 14। ओके, एक लाइन स्पेस दीजिए, हमने कहा था। स्पेस के बाद लिखिए 15 नंबर में मैग्नीशियम, उसके बाद फिर कैल्शियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन सेकेंड, उसके बाद कॉपर सेकेंड, उसके बाद ऑक्साइड, उसके बाद सल्फाइड, सल्फाइड के बाद कार्बोनेट, कार्बोनेट के बाद सल्फाइट, सल्फाइट के बाद सल्फेट, सल्फेट के बाद बैरियम, बैरियम के बाद लीड। लीड तक आपका नंबरिंग होना चाहिए 26, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन स्पेस दीजिए, हो गया। उसके बाद लिखिए एल्यूमिनियम, उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद आयरन थर्ड, आयरन थर्ड के बाद नाइट्राइड, और नाइट्राइड के बाद लास्ट नंबर फोस्फेट, 30 नंबर हो गया। चलिए, कंप्लीट। अब इसका जो सिंबल है, अब इस सिंबल वाले में आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे, नहीं तो किसी और का सिंबल किसी और में मत लिख देना, नहीं तो पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा चौपट हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे आपको सावधानी बरतना है। बोले
सोडियम का Na, Na किस प्रकार से, N कैपिटल A छोटा स्मॉल Na। पोटासियम का कैपिटल K, इसमें तो बहुत कुछ आपको लोगों को मालूम भी होगा, है ना। सिल्वर का Ag, हाँ Ag वाला नहीं, यहाँ पे कैपिटल A और स्मॉल G वाला, Ag वाला, Ag बोल रहा है उसके बाद कॉपर फर्स्ट का Cu, ठीक है, कैपिटल C और छोटा वाला U। हाइड्रोजन का कैपिटल H, हाइड्राइड का भी कैपिटल H, दोनों का कैपिटल H। उसके बाद क्लोराइड का बड़ा वाला C और छोटा वाला L, क्लोराइड। ब्रोमाइड का Br, बड़ा वाला B और छोटा वाला R। उसके बाद आयोडाइड का कैपिटल I, आयोडाइड का कैपिटल I। अमोनियम, हाँ अमोनियम का देख लो NH4, NH दोनों कैपिटल है, NH4 और 4 इसके बिल्कुल बेस में जाना है, थोड़ा सा नीचे हटा के NH4। अमोनियम के बाद लिखिए हाइड्रोक्साइड का OH इस प्रकार से, दोनों होगा कैपिटल, OH दोनों कैपिटल। हाइड्रोक्साइड के बाद लिखिए नाइट्रेट का NO3, इसमें भी N और O दोनों कैपिटल है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इसमें तीनों कैपिटल है, तीनों का तीनों कैपिटल इसमें होगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद लिखिए अमोनिया का NH3, इसमें भी दोनों कैपिटल है, NH3। 14 नंबर तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब मैग्नीशियम का लिखिए Mg, बड़ा वाला M और छोटा वाला G, Mg। कैल्शियम का Ca, कैपिटल C और स्मॉल a, Ca। जिंक का Zn, पहला वाला कैपिटल और दूसरा वाला स्मॉल, यानी कि कैपिटल होगा हमारा Z और स्मॉल होगा N, Zn। आयरन थर्ड का लिखिए Fe, कैपिटल F स्मॉल e। कॉपर सेकेंड का लिखिए Cu, कैपिटल C स्मॉल u, Cu कॉपर के बाद लिखिए ऑक्साइड का कैपिटल O, ऑक्साइड के बाद लिखिए सल्फाइड का कैपिटल S। उसके बाद कार्बोनेट का लिखिए CO3, कार्बोनेट का दोनों कैपिटल होगा, देख लीजिए CO3 दोनों कैपिटल, C और O दोनों कैपिटल, CO3 कार्बोनेट। कार्बोनेट के बाद लिखिए सल्फाइड का SO3, दोनों कैपिटल होगा। इसमें स्मॉल और कैपिटल का ना बहुत वैल्यू है, बताएंगे जब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना सिखाएंगे ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कैपिटल और स्मॉल, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं जानबूझ के। सल्फाइड का हो गया SO3, उसी प्रकार से लिखिए अब सल्फेट का SO4, इसमें भी दोनों कैपिटल होगा, SO4 दोनों कैपिटल। बैरियम का लिखिए Ba, बड़ा वाला B और छोटा वाला A। लीड का लिखिए Pb, कैपिटल P और छोटा वाला B, कैपिटल लीड का क्या हो गया P और B। उसके बाद आपने स्पेस दिया होगा, स्पेस के बाद है हमारा एल्यूमिनियम का Al, बड़ा वाला A और छोटा वाला L। एल्यूमिनियम के बाद आयरन थर्ड था, आयरन थर्ड का लिखिए Fe, बड़ा वाला F और छोटा वाला E, Fe। उसके बाद फिर था हमारा नाइट्राइड, है ना, नाइट्राइड का लिखिए आप कैपिटल N। और लास्ट हमारा फॉस्फेट का PO4, दोनों कैपिटल, PO4। ओके, चलिए अब तीसरे वाले कॉलम में हमारा था वैलेंसी, है ना। चलिए सबसे पहले वैलेंसी जो है सोडियम से लेकर अमोनिया तक, यानी कि 14 नंबर तक सभी का 1111 लिखते जाइए। वैलेंसी जो है वो पहले नंबर से लेकर 14 नंबर, यानी कि सोडियम से लेकर अमोनिया तक सभी का वैलेंसी आप 1111 लिखते जाओ, आगे नहीं बढ़ना है। सोडियम पहले नंबर पे है और अमोनिया हमारा 14वें नंबर पे है, तो सोडियम से लेकर अमोनिया तक सभी का वैलेंसी 11 लिखेंगे आप लोग। हो गया। चलिए
15 नंबर से लेकर 26 नंबर तक, यानी कि मैग्नीशियम से लेकर लीड तक सभी का वैलेंसी 2-2 लिखेंगे, सभी का वैलेंसी 2-2। मैग्नीशियम से लीड तक यानी कि 15 नंबर से लेकर 26 नंबर तक सभी का वैलेंसी 2-2 होगा। उसके बाद 27 से लेकर 30 तक यानी कि एल्यूमिनियम से लेकर फॉस्फेट तक सभी का वैलेंसी 3-3 होगा। अब यहाँ पे वैलेंसी जो है ना नेगेटिव पॉजिटिव में है, लेकिन आपको उतना इसमें ध्यान नहीं रखना है क्योंकि वो क्लास 9 का चीज था। इतना केवल आप याद कर लो, आपका काम बन जाएगा पूरा का पूरा। चलिए अब जरा मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। इस वाले कॉलम में टोटल आपने एलिमेंट 30 लिखे हैं, उसका सिंबल आपने लिखा और उसका वैलेंसी आपने लिखा। और यहाँ पे जो हम बीच में स्पेस छोड़ाए थे नेक लाइन, वो सेपरेट करने के लिए कि उसके ऊपर सारा हमारा वैलेंसी 1 वाला है, उसके बीच में हमारा वैलेंसी 2 वाला है और सबसे नीचे हमारा वैलेंसी 3 वाला है। इससे याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। हालांकि यदि आपको यही चीज़ याद करना है तो आप याद कर सकते हो क्लास 9th के साइंस के बुक से। पेज नंबर हम बता देते हैं, वहीं से लिखवाए हैं, पेज नंबर 37। आपको क्या लगा कि ये क्लास 10th का चीज़ है जो लिखवा रहे हैं? नहीं, ये टोटली कंप्लीटली एनसीईआरटी क्लास 9th का चीज़ है। यदि आपको यहाँ से याद ना करने का मन हो, आप याद करना चाहते हैं बुक के थ्रू, तो क्लास 9th का जो आपके पास साइंस का बुक है, यदि आप नहीं बेचे हैं तो, या फिर नहीं दिए हैं किसी को तो, ठीक है। यदि क्लास 9th का बुक है तो पेज नंबर 37 में आपके पास नीचे में एक टेबल दिया हुआ था, वहीं से लिखवाए हैं सारा, ठीक है। तो क्लास 9th का हम यहाँ पे मदद क्यों ले रहे हैं बताइए तो जरा? क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले और क्लास 10 के केमिस्ट्री को खास करके पढ़ने से पहले वो फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते फिरते आजकल कोई भी पूछ लेता रोड पे फॉर्मूला, है कि नहीं? जैसे आप क्लास 10th में है तब तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया ही जाना चाहिए कि आपको कम से कम तो 20-30 फॉर्मूला इसे मुंह पे याद हो, है कि नहीं? तो वो याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। चलिए तो केमिस्ट्री हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग का 2 क्लास यही सब चीज़ चलेगा पूरा का पूरा। उसके बाद फिर जब हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे तो फिर बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रकार का रिएक्शन है, फिर बाद में हमारा और रेंसिडिटी है, एसिडिटी है, बहुत कुछ इसमें है। सॉरी एनसीडीटी नहीं है, रेंसिडिटी और कोरोजन है, 2 अलग अलग टॉपिक है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। अब इसका शुरुआत यानी कि फॉर्मूला लिखने का शुरुआत हम आज से ही कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको 2 क्लास है, वो भी बहुत लंबा लंबा क्लास, ठीक है। चलिए अब जरा, अभी तो आप लोगों को याद नहीं होगा लेकिन हम लोग इसको याद करेंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये रहा आज। तो चलो आप अभी हम आपसे पूछेंगे, अभी आप अपने कॉपी को देखकर बताओगे, ठीक है। अभी आप अपने कॉपी को देखकर बताओगे, लेकिन जब अगले वाले क्लास में, कि जब आप लोग कल आएंगे तो फिर आपका कॉपी बंद होना चाहिए और केवल जवाब निकलना चाहिए, ठीक है। तभी ये अच्छे तरीके से माना जाएगा, क्योंकि याद नहीं करके आओगे तो फिर कैसे लिख पाओगे, है ना। चलो आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर फॉर्मूला लिखना कैसे है। और यदि क्लास 9th में आपने जो हमने पढ़ाया था, यदि आपने उसको ध्यान से देखा होगा क्लास 9th में, तो आपका याद बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा, क्योंकि सेम मेथड हम बताने वाले हैं, क्रिस क्रॉस वाला, कुछ अलग नहीं, कुछ एडिशनल नहीं, कुछ फालतू नहीं, एकदम सेम चीज, एकदम सटीक। चलिए सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला का नाम लिखो, मतलब जिसका फॉर्मूला आपको लिखना है उसका नाम लिख लो। हाइड्रोजन क्लोराइड, पहले नंबर पे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए अब हम भी यहाँ पे लिखते चलते हैं। पहला नंबर पे है हमारा, कैसे लिखना है वही बता रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। और यहाँ पे आपका जानकारी के लिए हम बता दें, जिस साल यानी कि जब भी हम क्लास 10th के बैच को शुरू करते हैं, और खास करके क्लास 10th के केमिस्ट्री को, ये 2-3 क्लास हम सबसे पहले लेते हैं। बच्चों को लगता है कि सर केमिस्ट्री डायरेक्ट चैप्टर पे आइए, लेकिन बिल्कुल गलत है वो। क्लास 10th के केमिस्ट्री पे डायरेक्ट आने का मतलब ये है कि आप अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट क्लास 10th के केमिस्ट्री में आ गए, यदि आप एनसीईआरटी पे यदि आ गए तो फिर कुछ नहीं बुझाने वाला है। हो सकता है 2-3 पेज शुरुआत का बुझा भी जाए, उसके बाद फिर आप पूरा क्लास 10th आपका एकदम सप्पा चट हो जाएगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप इन सारी चीज़ों को सीख लो, ठीक है, ताकि कोई भी चलते फिरते कोई पूछ ले कि 10 को फॉर्मूला बताओ तो उसको फटाफट बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला हम लोगों को लिखना है इसका फॉर्मूला। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म करो, अभी हम आप ही लोगों से पूछ लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आप लोग बता सकते हैं? HCl, क्योंकि बड़ा आसान था, है कि नहीं। चलो अब थोड़ा सा पूछ लेते हैं टफ वाला, चलो जरा कोशिश करना, ठीक है, बताना।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जरा बताओ। CaOH का होल नीचे में 2। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से अमोनियम सल्फेट का बोलो। अमोनियम सल्फेट बोल रहे हो, अमोनियम सल्फेट। ये एल कहाँ से आएगा इसमें, एल्यूमिनियम नहीं है, अमोनियम बोल रहे हैं। अमोनियम, अमोनियम। हाँ देख के नहीं बोलो। अच्छा चलो, बस हम यहाँ पे बताना ये चाह रहे थे, सुनो। हाँ हाँ अब सही है, मतलब कि थोड़ा समय लगा है ना, थोड़ा समय लगा, प्लस आप लोगों ने थोड़ा कॉपी का भी सहारा लिया। बस हम ये चीज हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी कहीं ना कहीं आपको कॉपी का सहारा लेना पड़ा, कुछ समय लगा है ना, लेकिन जब आप इन सारी चीजों को सीख जाओगे तो इतना तो गारंटी है कि इससे कम समय में बता दोगे, प्लस कॉपी खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है चलो, तो अब हम लोगों का काम, असल काम चालू होता है आज से। हाँ चलो अब इधर ध्यान। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास दो एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब क्लोरीन। ठीक है, आपके पास दो एलिमेंट है। सबसे पहले आप ये पता करो कि इसमें एलिमेंट है कितना। एक हमारे पास हाइड्रोजन है और एक हमारे पास क्लोराइड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका सिंबल लिखोगे। सबसे पहले आप इसका सिंबल लिखोगे। हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोराइड का सिंबल Cl। ठीक है, अब इसका आप वैलेंसी लिखोगे। ये फॉर्मूला लिखने का सबसे आसान तरीका होता है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोराइड का वैलेंसी भी 1। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, इस H को मैच करना है इस 1 के साथ, और इस क्लोरीन यानी कि Cl को मैच करना है इस 1 के साथ। अब हमारा फॉर्मूला रेडी। क्या फॉर्मूला हमारा बनेगा, देखिए ध्यान से। फॉर्मूला हमारा बन के तैयार होगा, देखिए ध्यान से, यही चीज आपको समझना है। H के साथ आप 1 वैलेंसी जोड़ रहे हो, और आपने हमेशा ये पढ़ा है मैथ में भी और फिजिक्स में भी, कहीं पर भी 1 आप लिखो या ना लिखो ऑटोमेटिकली होता है वो हमारा, है कि नहीं। जैसे सपोज मान लीजिए यदि हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम है कि इसका पावर 1 है। पावर 1 आप दो या ना दो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास H के साथ हमको जोड़ना है एक वैलेंसी को, तो आप यहाँ पे सिंपली H1 नहीं लिखोगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप 1 नहीं भी लिखोगे ना तो टीचर समझ जाएगा कि अच्छा बच्चा यहाँ पे H लिखा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसके साथ वैलेंसी 1 है। उसके बाद फिर यहाँ पे Cl है यानी कि क्लोरीन, और क्लोरीन के लिए भी वैलेंसी कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना। तो यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि सिंपली हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का वैलेंसी फॉर्मूला HCl हो गया। बस इतना ही करना होता है, इसमें खत्म। क्या हार्ड है या आसान है, बहुत इजी है ये चीज, यानी कि इससे आसान तरीका और फॉर्मूला लिखने का कोई हो ही नहीं सकता। बस जरूरी ये है कि सारे एलिमेंट का सिंबल और उसका वैलेंसी याद होना चाहिए, बाकी तो बहुत आसान है ये चीज। याद आ गया, 9th क्लास याद आया, बिल्कुल वही चीज है, कुछ अलग इसमें नहीं है, सेम टू सेम वही क्लास 9th वाला है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बना, अब एक बार दोबारा समझिए। सबसे पहले आपको सिंबल लिखना पड़ता है। पहले आप देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल लिखो, क्लोराइड है क्लोराइड का सिंबल लिख दो, इसके नीचे इसका वैलेंसी लिखो और इसके नीचे इसका वैलेंसी लिखो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और ये जो आप मिला रहे हो ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, और बाकी लास्ट लिख दो, बात खत्म। चलो बहुत सारा देंगे, बहुत सारा, टेंशन नहीं लेना, अभी तो शुरुआत है, मतलब अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर है बाकी। हाँ बहुत देंगे, टेंशन नहीं लो, कम से कम तो हम टोटल 30-40 करवा देंगे, टेंशन नहीं लो, मतलब 30-40 तो हम करवाएंगे, उसके बाद तो आपको जितना बनाने का मन है बनाते रहो, है ना। चलिए दूसरे नंबर पे लिखिए। दूसरे नंबर पे हमारा होगा हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड
सबसे पहले आप यहाँ पे पता करो कि दो एलिमेंट हमारा कौन कौन सा है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्साइड है ना। चलिए तो पहले इसका आप सिंबल लिखेंगे, सिंबल, उसके बाद फिर वैलेंसी और उसके बाद फिर फॉर्मूला। चलिए देखिए जरा ध्यान से, हाइड्रोजन का सिंबल H, ऑक्साइड का सिंबल O, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्साइड का वैलेंसी 2। अब इसका क्रिस क्रॉस कर दो, बस बात खत्म। देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन को आपने 2 से मिलाया ना, तो 2 लिखना कंपलसरी है, 1 नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन 2 तो लिखना पड़ेगा हमेशा। तो ये हमारा बन जाएगा H2 और O को आपने 1 के साथ मिलाया H2O। अब यहाँ पे आप 1 मत लिखना, ये ना बेवकूफ़ी को दर्शाता है। O केवल लिख दो, काम चल गया। 1 आप लिख दोगे कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन ये मेच्योरिटी को नहीं दिखाता है। ऐसा लगता है कि बच्चा रट के कहीं से आया है और 1 कोई लिखने के लिए बोला होगा, लिख दिया है ना। ये मत लिखना, क्योंकि क्लास 10th में है आप, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप कॉपी को थोड़ा सा सजा के लिखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हाइड्रोजन ऑक्साइड का हमारा फॉर्मूला ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आइए। हाइड्रोजन ऑक्साइड के बाद तीसरे नंबर पे फॉर्मूला है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड, SULPHIDE वाला, लास्ट में DE वाला, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। चलो अब हमको लगता है नहीं कि हमको बताने की जरूरत है, अब तो आप लोग खुद फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, बस इतना ही सिंपल है। वैलेंसी याद होना चाहिए, सिंबल याद होना चाहिए, बाकी कुछ याद ना हो चलेगा। सिंबल लिखिए सबसे पहला इसका, वैलेंसी और फॉर्मूला। हमसे पहले ही बना लिए। हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फाइड का S, कैपिटल S, ओके। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, सल्फाइड का 2। क्रिस क्रॉस करते हैं, इसको इससे साथ और इसको इसके साथ, क्या बनेगा? H2S, H2S, काम खत्म, ठीक है। चलो क्या, हाँ वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी याद करना पड़ेगा। देखो वैलेंसी यदि याद हो गया ना, ये कुछ नहीं है। फिर याद करने का तरीका तो कितना सिंपल बताएं कि यहाँ से यहाँ तक एक वैलेंसी होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, एक तरीके से इसमें रटना ही पड़ेगा। हाँ रटना ही पड़ेगा तरीके से, वैलेंसी रट लो, सिंबल याद कर लो, बात खत्म। उसके बाद फिर जो इसमें दिमाग लगता है ना, वो रटने में लगता है बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है। कुछ है इसमें? वैलेंसी पुट करो, सिंबल लिखो, क्रिस क्रॉस करो, फॉर्मूला तैयार, वही दोनों में टाइम लगता है बस। चलिए हाँ इसमें थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको। तीसरा, सॉरी चौथा लिखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड चौथे नंबर पे। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए मैग्नीशियम का, एक मिनट बोतल लाओ पहले, छोड़ दो, चलो ठीक है। सिंबल, वैलेंसी, फॉर्मूला। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोराइड का Cl, मैग्नीशियम का वैलेंसी सोडियम, अच्छा मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम का 2, क्लोराइड का 1। क्रिस क्रॉस करो, क्या बनेगा? Mg को 1 से मिलाओगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, MgCl2, फॉर्मूला तैयार, ठीक है। चलो 5वें नंबर पे लिखिए, बस वैलेंसी और सिंबल का खेल है इसमें, और कुछ नहीं है फिर इसमें। 5वें नंबर में लिखिए सॉरी कहाँ लिखा आपने, क्या लिखा था? मैग्नीशियम क्लोराइड, हाँ उसके बाद लिखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिंबल वैलेंसी फॉर्मूला, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड का O, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, ऑक्साइड का 2, Al2O3 हो गया, काम खत्म। ठीक है, चलो 5वें नंबर के बाद 6वें नंबर पे लिखिए, 6 नंबर पे लिखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, 6 नंबर में कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, सिंबल वैलेंसी फॉर्मूला। क्या अब हमको बताने की जरूरत है? नहीं, अब तो बन जाना चाहिए, बड़ा आसान है इसमें। चलो अच्छा देखते हैं, कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O, कैल्शियम का वैलेंसी 2 और ऑक्साइड का वैलेंसी भी 2। हाँ, अब यहीं पे एक सवाल आपके मन में आना चाहिए। चलो देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल क्लास 9 का याद करो, जब हमारा सेम वैलेंसी रहता है तो वैलेंसी हमारा कैंसिल हो जाता है। कुछ इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देखो, जैसे आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, हाँ जैसे 1 था, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 तो ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझो कि 1 वैलेंसी है तो दोनों अपने आप को कैंसिल कर लेता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देता है। उसी प्रकार से यहाँ पे वैलेंसी हमारा 2 है, आप लिखने का लिख सकते हो, लेकिन मेच्योरिटी ये दर्शाता है कि आप ये 2 मत लिखो, आप ये मान के चलो कि दोनों का वैलेंसी 2 है, इसका मतलब दोनों माइनस हो गया। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? केवल CaO। हालांकि यदि आप यहाँ पे 2 लिख दोगे, यहाँ पे भी 2 लिख दोगे तो कोई गलत नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है वो भी, लेकिन तरीका के हिसाब से चलेंगे ना हम लोग, केमिस्ट्री पढ़े तो एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए, इसीलिए आप 2 मत लिखो इसमें। अच्छा, क्या यहाँ पे 3 रहता तो क्या लिखते? फिर भी नहीं लिखते, फिर भी दोनों को हटा देते। तो अब यहाँ पे आपने एक नया चीज ये सीख लिया कि जब दोनों का वैलेंसी अलग अलग रहे तभी हम लोग नोट करते हैं, दोनों का वैलेंसी यदि सेम रहता है तो दोनों को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, चलो ये भी आपको समझ में आ गया। 7वें नंबर पे लिखिए, 7वें नंबर पे लिखिए सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, 7 नंबर में सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सिंबल वैलेंसी फॉर्मूला, सोडियम का सिंबल Na, नाइट्रेट का NO3। ठीक है, और वैलेंसी सोडियम का 1, नाइट्रेट का भी वैलेंसी 1। क्या देख लो 1 है कि नहीं? हम कभी कभी तुक्का भी मार देते हैं, सही लग जाता है तुक्का मारते हैं कभी कभी, सही लग जाता है। तो क्या हमारा बन जाएगा? NaNO3, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर 8वें नंबर पे आइए, सोडियम नाइट्रेट के बाद 8वें नंबर पे लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंबल वैलेंसी और फॉर्मूला। चलिए देखिए ध्यान से, कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, कैल्शियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी
1। चलिए, एक आम बच्चा क्या करेगा, इसको ऐसे लिखेगा CaOH2, जो कि गलत हो जाएगा। लेकिन एक मेंटोस बच्चा इसको अलग तरीके से लिखेगा। हाँ, मतलब एक नॉर्मल बच्चा उसको ऐसे ही लिखेगा सबसे पहले, क्या है कि नहीं। लेकिन जो मेंटोस वाला बच्चा है, थोड़ा सा एडवांस, वो जानता है, नहीं जानता तो कोई दिक्कत नहीं, जान लो। देखो यहाँ पे ना, जब भी आपको दो कैपिटल कुछ दिख जाए, यानी कि आप समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है। यहाँ पे देखो O भी हमारा कैपिटल है, H भी कैपिटल है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट एक ही में मिला हुआ है, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब भी कैपिटल वाला दिख जाए ना, तो वहां पे थोड़ा सा सावधान हो जाओ। कैसे सावधान हो जाना है, देखो यहाँ पे ये तो हमारा C और A है, यानी कि एक बड़ा है और एक छोटा है, तो इसके साथ 1 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आपके सामने ये दो को दिख जाए कैपिटल ही, और इन दोनों के साथ हम लोग वैलेंसी कितना जोड़ने वाले हैं, 2 जोड़ने वाले हैं। यदि आप केवल ऐसे लिख देते हो ना, तो माना जाएगा कि आपने केवल और केवल हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी को जोड़ा, लेकिन है तो दोनों, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, नाइंसाफी हो गया। इसके लिए करना क्या है आपको, दोनों के लिए हो जाए, इसके लिए इसके आगे पीछे ब्रैकेट लगा। हाँ, अब माना जाएगा कि ये जो हमारा वैलेंसी 2 है वो ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान कहाँ पे रखना है, ध्यान यहाँ पे रखना है कि जहाँ पे कैपिटल दिख जाए और वहाँ पे वैलेंसी कुछ और है, 1 के अलावा कुछ और है, 1 तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 या फिर 3 है तो फिर आपको ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अब ये हमको बता रहा है कि जो हमारा वैलेंसी 2 है वो ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है, और ये हमारा परफेक्ट तरीका है। ठीक है, चलिए हमारा फॉर्मूला तैयार, 8वां हो गया। 9वें नंबर पे लिखिए, 9वें नंबर पे लिखो सोडियम कार्बोनेट। 9वें नंबर पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका सिंबल वैलेंसी और फॉर्मूला। सोडियम का सिंबल Na, कार्बोनेट का CO3, सोडियम का वैलेंसी 1, कार्बोनेट का वैलेंसी 2। हाँ, जरा देखिए ध्यान से, Na2, क्योंकि दोनों एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये तो हमारा सिंपली Na हो जाएगा, Na2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था कि जब दो को कैपिटल वाला दिख जाए तो आपको सावधान हो जाना है, तो यहाँ पे भी आपको सावधान होना है क्योंकि दोनों हमारा कैपिटल है। ठीक है, और जैसा कि हमारा यहाँ पे CO3 लिखा हुआ है, वो तो वैसा का वैसा लिखाएगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सेम टू सेम यहाँ पे CO3 आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला में ही है, हमारा सिंबल ही है, वो तो लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, इसके साथ वैलेंसी हमको जोड़ना है 1। ठीक है, तो क्या हमको यहाँ पे ब्रैकेट दे के 1 देना चाहिए क्या, नहीं देना चाहिए, क्योंकि 1 का कोई मायने नहीं है यहाँ पे। लेकिन मान लीजिए यदि यहाँ पे वैलेंसी हमारा 2 रहता तो फिर ब्रैकेट देके हमको यहाँ पे 2 लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 1 है तो लिखो आप या ना लिखो, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट को आप हटा दो, तो ये इसका फॉर्मूला हमारा बन जाएगा Na2CO3। यदि लेकिन वही यदि वैलेंसी यहाँ पे 2 या फिर 3 कुछ रहा था तो फिर हमको ब्रैकेट देना पड़ता। ठीक है, चलो एक इसी प्रकार का सवाल ना ब्रैकेट वाला एक और दे देते हैं। ठीक है, लास्ट सवाल नंबर 10 नंबर सवाल लिखिए आप। 10 नंबर सवाल होगा हमारा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सल्फेट SULPHATE, अमोनियम सल्फेट। चलिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, इसका फॉर्मूला लिख के दिखा, 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड। देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। अमोनियम सल्फेट है, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसको अपने कॉपी में हर कोई, ऑफलाइन वाले बच्चे तो आप लोग कर ही रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि 1-2 क्लास हमारा लगभग यही सब चीज़ चलने वाला है, क्योंकि यही सब चीज़ हमारा क्लास 10th में काम आने वाला है। हो गया, चलो एक बार हम भी लिख लेते हैं, केवल ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, एक हमको लिखना है इसमें,
अभी जो आप लोगों ने लिखा है 10वें नंबर का, उसको अभी आप रहने दो, ठीक है। गलती है कि सही यहाँ पे बनाते हैं, उसको आप देख के सुधार लेना, ठीक है, ईमानदारी से। हाँ एकदम। क्या था? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। चलो, सिंबल, वैलेंसी और फॉर्मूला। अमोनियम का सिंबल जल्दी बोलो, NH4। सल्फेट का SO4 है। अमोनियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी 2। बस यहीं पे आपको सावधानी बरतना है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी दोनों कैपिटल है और यहाँ भी दोनों कैपिटल है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका काम करते हैं। यहाँ पे हमारा NH4, ये जो है वो तो रहेगा, इसमें कोई कटौती नहीं, इसमें रहेगा जो है। यहाँ पे वैलेंसी हमारा 2 है, तो क्या ऐसे लिख दे क्या? हाँ, बहुत ये घोर अपराध है, ऐसे नहीं कभी लिखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक ब्रैकेट लगा देना है, फिर 2 लिखना है। इससे ये पता चलता है कि ये वैलेंसी हमारा इसके लिए भी है और इसके लिए भी, ठीक है। उसके बाद हमारा बच रहा है एक SO4, इसके साथ हमको वैलेंसी जोड़ना है 1। तो क्या जोड़ने के लिए हम ब्रैकेट दे दे क्या और 1 लिख दे बाहर? नहीं, 1 के लिए आप नहीं लिख सकते कुछ, 1 में आप नहीं भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सिंपली आप यहाँ पे SO4 लिख दो, काम चल गया, कोई दिक्कत। क्योंकि अच्छा, यहाँ पे यदि वैलेंसी 2 रहता तो क्या करते? तब तो दोनों कट जाता, 2 हो जाता। लेकिन मान लीजिए यदि वैलेंसी यहाँ पे हमारा 3 रहता तो क्या करना पड़ता? ब्रैकेट दे के 3 लिखना पड़ता, लेकिन है नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये हमारा तैयार हो गया। तो इस प्रकार का, अच्छा, इस पूरे फॉर्मूले को बनाने के दौरान आपने 2 चीज समझा। सबसे पहला तो आपने ये समझा कि रिवीजन बहुत जरूरी है, जो हमने आपको लिखवाया, सबसे पहला चीज। दूसरा आपने इसमें यह समझ लिया कि जब वैलेंसी सेम रहता है 1 1 2 2 3 3, तो वो कैंसिल हो जाता है, कट जाता है वो, है ना, वो हम लोग नहीं लिखते हैं। दूसरा तीसरा चीज आपने ये सीखा कि 1 जो हमारा वैलेंसी रहता है उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली 1 रहता ही रहता है, ठीक है। चौथा चीज आपने ये इसमें सीखा, क्या सीखा चौथा? हाँ, चौथा आपने ये सीखा कि जहाँ पे 2 कैपिटल वर्ड आपको दिख जाए वहां पे आपको सावधान हो जाना है, ठीक है। यदि वैलेंसी 1 है तो कैपिटल होने के बावजूद भी ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि वैलेंसी 2 है या फिर 3 है तो फिर ब्रैकेट दे के उसके बाहर आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला क्लास था जिसमें हमने टोटल 10 फॉर्मूले को लिखना सीखा है। अगले वाले क्लास में 20 और सीख लेंगे, 25 और सीख लेंगे, है ना, मूड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो अगले वाले क्लास में आप इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। और हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं, एकदम सीरियस नोट ये कि अगले वाले क्लास में, यानी कि जब कल आप लोग आएंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि आप पूरी तरीके से सिंबल और सिंबल के साथ उसका वैलेंसी एकदम याद करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हम अपने से भी लिख दे रहे थे, कल हम आप लोगों से कुछ बुलवाएंगे और हम लिखेंगे। एक गलती पे छड़ी, 2 स्टिक ना, स्टिक तो पुराना जमाना वाला हो गया। तो गलती पे चॉकलेट। अच्छा, पनिशमेंट कल डिसाइड होगा, सोचते हैं आज रात में, हम खतरनाक पनिशमेंट है। चलो, एकदम 3rd डिग्री। चलिए, तो हो जाएगा ये चीज। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।